अनिना ओ शायद ना करे छोड़ दे अनिना मेरा भचियो भ मैं भचो दगड़ियो इतार आठी में भयो छोड़ दे ठीक मैं पथरो नाटक नहीं जा दूध पे मारना है मैं आगे आवे कतो भल बोल्छु मेरो दिगल यहीं देखि जा यो छोड़ नहीं मार ला फिर इधर आठी पथ मेरो यो नकर मगर ठंडा लाग्नो माछर जायो मुर जाए अब मुख देखा था आठी मुख है भैया मम्मी जान दे रहे हो शिवा इसलिए टेंशन है मैं रो क्या करूं कोई बीमारी है दुनिया भरी टेंशन है के बीमारी है के 19 ने टेंशन अलग हैं बैग का टेंशन अलग टेंशन में रह गए मैं इस दगड़ियो जिंदगी भर नगर छोड़ दे पास में बैठ दादा मगर फैल के बैठने दे ठीक है शांति दे रहा और आमला आगे दगड़ियो घाम तापड़े लीजिए लैंटर्न में आ घाम ले आ रहा आसमान में बादल लग रही जा रोटी ना खानी है तू भूख लग गई जा आम रोटी मैं के पकोनी आ भाता के मैगी फैगी ला रहे हैं केन गाड़ी में वैसे दगड़ियो कितना खुशकिस्मत वाला होना मैं मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे ना झिझकते हैं अपने पेरेंट्स के सामने कुछ बोलने में है ना उनके सामने बैठने में भी कुछ बोलने में भी और मैं तो नंगड़ दगड़ियो मैं इज्जे के भैया मैं दोस्त है दगड़ियो देखो ले अभी यश में बाबला मैं बोझुला भाई है हमार मतलब एक दूसरे दगाड़ संबंध यशन की जैसी हम दगुड़ना चाह रहे हैं दूसरे दगाड़ ने ना मेरे बुलाण में के झिझक एकदम मोफट इंसान छो दगड़ियो है ना जेलो हल मतलब नग भग जेलो हल दगड़ियो में जिंदगी में मतलब नग भल है मतलब के लो हो जे बने मैं सब चीज आपको इस बाबू का बता देने भी एक बात तो भने म्यूजिक तू मानसी ने वांची में तो सब चीज बतू जेलो हरो में जिंदगी में घटित मतलब चाहे भल हरो चाहे न हरो चाहे मैं भला आदिम छू चाहे मैं नंगड़ा आदिम छू सब तो को बताई बने मम्मी बता ने एक्सेप्ट करची ने कि मतलब सब कुछ बताऊं सब कुछ मगर न बताऊं तो पहले पपान का बताऊं मगर के बताऊं की पपान का बताऊं ने मतलब पपान का एल्ला बताऊं मतलब सबसे पहले पपान का बता दियो तू आजिला मन पर बहुत बात हो पूछा पपान से ज्यादा हूं से पपान का कह दियो ने देखा तो मतलब भले ही मतलब अब मम्मी से भी दोस्ती हुई मेरी अब पापा के साथ थोड़ा ऐसा है ना कि यार वो आदमी दोस्त है दगड़ियो मेरे को अच्छा लगता है और इस चीज़ के लिए मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरी बातों को समझते हैं और कभी मैं कुछ गलत कर रहा होता है और कभी कुछ मेरे डिसीजन गलत होते हैं तो वहाँ पर फिर उसको तोड़ मरोड़ निचोड़ के फिर वो नई चीज़ें लेकर आते हैं। अब मम्मी के सामने में कुछ बोलने में भी इसलिए थोड़ा झिझक और शर्मा जाता हूँ दोस्तों क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी आतंकवाद टाइप की है मतलब इसका दिमाग ऐसा सरबिरा है कि ये बाद में तो मतलब फिर ये समझाने की कोशिश करती है लेकिन पहले अगर मैं इसको कुछ चीज़ बोल देता हूँ ना कभी सोचता हूँ बताने की तो बताने से पहले इसकी नज़र ऐसी हो जाती है इसके दांत ऐसे कटकटिनी लग जाते हैं दोस्तों फिर कहाँ मेरे प्राण वैसे ही झुलक जाते हैं नहीं बोल पाता हूँ मैं। अब बौजी मैं तो सिद्धा आदि में दगड़ियो उन्हें सामने मतलब मैं केला बुला अच्छा तजब ठीक है ऐसे बोलते हैं। अब मम्मी के सामने रन कर रहा तेरी गलती होनी है तो रन कर रख तो कटो केला किच्छा मा तो चूचू कभी ना मतलब ऐसे दांतों को बना देती है आधा प्राण वहीं निकल जाता है मेरा तब मैं इसके सामने कुछ नहीं बोल पाता हूँ और बौजी मैं तू भला दी चल पे के बात ना हगिन बार बार ध्यान धरिए और यस करिए उस करिए बोल के मेरे को रिलैक्स फील करवाते हैं। ये पहले मेरे को ऐसा कर देती है खड्डे से भी नीचे डाल देती है फिर वो खेल के फिर वापस लेके आती है कि अब ऐसा करना है अब ऐसा करना रन करो यस चूचे का बेचना वैसे ही चुप रहती है लेकिन कभी ना ऐसे बौखला जाती है ना क्या बताऊं मैं बहुत खतरनाक है छुई तरी मुरंजे देखना है लेकिन ये बात भी इतना रजनी ने बहुत मतलब ना ये ऐसी है कि ये लड़के नहीं मार सकती इंसान को ये बातों से ही खत्म कर देगी तब मतलब वैसे कभी नहीं बोलती जब बोलने पे आती है ना पापा बोल पाते इसके सामने कुछ ना मैं बोल पाता ना वैशाली ना अम्मा और हालांकि इसके सामने फिर 100 लोग भी होंगे वो भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये वहीं बोलती है जहां पर इसको लगता है कि फिर अगर ये सही है तो सही है मतलब ऐसा भी नहीं है कि गलत होती है अपनी जगह पर सही होती है बस इसका फिर ये हो जाता है कि अगर कुछ चीज़ इसको गलत है तो फिर वो गलत को फिर ये बहुत ही गलत कर देती है तब नहीं बताता मैं तेरे को कुछ अगर ये तो डांट तो उनका नहीं मिला तुम तो खरबटी चढ़ गए ऊपर हजला फिर हाँ ये भी है तो
लेकिन बच्चों को पेरेंट्स से बात शेयर करनी चाहिए, है ना मम्मी? ये बातें तो तू भी मानती होगी, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, अब कल के दिन किसी बच्चे की बात किसी तीसरे से अगर माँ बाप को पता चलती तब ज़्यादा बुरा लगता है ना, कि अरे यार तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारी बेटी ऐसी, या तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर रखा है करके ना। इससे बढ़िया कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स को हमें ना बातें पहले बता देनी चाहिए कि यार मेरे से ये चीज़ें हो गई है, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर कुछ भी हो ना, क्योंकि तीसरे इंसान से हमेशा कुछ चीज़ें पता चलती है तो वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा भी आता है, भले ही एट दी एंड चीज़ें सॉल्व तो होनी है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं यार। अपने बच्चे की चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो ना, तो एक वो दया वाली भावना आई जाती है कि यार अपने बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए, चाहे वो बच्चा गलती 100 बार क्यों ना कर दे। लेकिन उस बच्चे को भी अपने पेरेंट्स की इतनी कदर होनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप को पहले जाके बताने का, क्योंकि झूठ तो कभी नहीं छिप सकता, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। तो इससे बढ़िया ये कि या तो गलत स्टेप उठाओ मत, या अगर उठाते हैं तो अपने माँ बाप को पहले बता देनी चाहिए वो चीज़ें, है ना? चल फिर मेरे को वो कर थपथपा मेरी पीठ, मैंने आज कितना अच्छा बोला। ले, बोल के नहीं होता है, करके होता है। मैं करता नहीं हूँ क्या? करके होता है। तू सच बता, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ? चलिए भी बता दो। करता है कभी कभी। कभी तेरे सामने कभी कभी करी होगी, लेकिन पापा के सामने मैंने हमेशा करी होगी। करी ना? पापा से तो मैंने कुछ नहीं छुपाया होगा, भले तेरे से मैंने छुपाया होगा। जी मैं ना सिचुएशन देख के बताता हूँ, पता है पेरेंट्स को, जहाँ मुझे लगता है कि पापा को बतानी चाहिए वहां पर पापा को बता देता हूँ, जहाँ पर लगता है कि मम्मी को बतानी चाहिए वहां मम्मी को बताता हूँ। क्योंकि पेरेंट्स में ना ईजा और बौजू की दोनों ही भावनाएं कुछ अलग अलग सी होती है, तो जहाँ पर मुझे लगता है कि ये इंसान मुझे समझेगा ना, तो मैं तब जाकर बता देता हूँ। ये तो मानती है ना? कुछ चीज़ें तुझे पहले बताता हूँ, कुछ चीज़ें पापा को, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बातें शायद मेरी माँ मेरे को अच्छे से समझ पाएगी, और कभी लगता है कि पापा समझ पाएंगे तो पापा को बता देता हूँ। पेरेंट्स में से दोस्तों माँ बाप ना दोनों लाइफ का एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो और दोनों की भावनाएं भी अलग अलग होती है। दोनों हर सिचुएशन को दोनों अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, तो कभी पापा को बताना जरूरी समझता हूँ मैं, तो कभी मम्मी को। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, वो गलत राह दिखाएंगी नहीं कभी भी। लेकिन एक जो माँ की ममता वाली भावना होती है और एक जो पापा का अलग वाला भावनाओं वाला टाइप होता है, वो अलग होता है ना। गलत है वहाँ पर कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं। सही वहाँ पर गलत है हाँ, तो जो नहीं वो तो है, लेकिन फिर एक समझाने का तरीका बोल रहा हूँ ना, जिस तरीके से पापा मेरे को समझाते उस तरीके से तू कभी नहीं समझा सकती। मानती है तू? तू किस तरीके से समझाती है? जो गलती तू कर रहा होगा वही पापा ने किया होगा पहले। ये देख, तभी तेरा साथ देते हो। पागल है क्या? समझाते हैं, लेकिन मैंने नहीं की होगी तो मेरे को चिढ़ मच जाती है। हाँ, यही बात है, और क्या है? हाँ, मतलब ना एक लड़का एक लड़के को अच्छे तरीके से समझ सकता है ना? एक आदमी ही दूसरे आदमी को अच्छे तरीके से समझ सकता है, और एक औरत ही दूसरी औरत को अच्छे तरीके से समझ सकती है। मतलब कि हमारे केस में क्या है ना, मम्मी वैशाली को अच्छे तरीके से समझ सकती है ना? क्योंकि जो गलतियां शायद मैं कर सकता हूँ वो वैशाली नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, तो तू वैशाली को अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि तू भी एक लड़की रही है। हर माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन फिर एक समझाने का तरीका बोल रहा हूँ ना, अब जिस तरीके से पापा मेरी चीजों को लेकर मेरे को समझाते हैं, तब मुझे लगता है कि यार चाहे वो बताए ना बताए, फीलिंग बता देती है सब कुछ। बिल्कुल, क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में, क्या चल रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ माँ बाप को पता चल जाता है। बिल्कुल, वो तो है ही। तो ये चीज़ें होती है ना, तो यार इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा और बहुत मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि चलो मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं कि मेरी चीज़ों को कभी गलत लेके नहीं करते हैं ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार मतलब पेरेंट्स के सामने बोलने से वो झिझकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टपन होता है ना पेरेंट्स के अंदर भी। मतलब पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह लेना चाहिए ना, कि बेटा कुछ भी होता है, बेटी कुछ भी होती है तो हमें आके बता। अब बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते तो बच्चे वो पहले ही झिझक जाते हैं अपने माँ बाप को बताने से पहले। स्ट्रिक्ट तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मारो रात दिन मारो। मारा कभी तो हमने नहीं मारा, तभी तो बोल रहा हूँ नहीं मारा, तभी तो आज ये चीजें हो रही है ना, तभी तो आज हम तुम्हारे सर पे चढ़े हैं। एक जो स्ट्रिक्ट वाली चीजें होती पेरेंट्स को वो नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चा झिझके ना, शर्माए ना कुछ बोलने से पहले, है ना? कभी कभी तो करना ही पड़ता है, मतलब स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चा फिर 100 बार सोचे ना माँ के सामने बोलने में कि यार अपने पापा को या अपनी मम्मी को ये बात बताओ ना बताओ करके ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब वैसे मेरी कुछ चीज़ें होती है मैं तो मुंह फट हूँ, मतलब कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स कभी मेरे को ओवर जज करेंगे कुछ भी चीज़ों को लेके ना, तो मैं चीज़ें बोल देता हूँ। आमका जाना कदू चीज़ कह दी मैं खाप को खाप है आमो, वैशाली भी बोल देती है। पहले तो वो बच्ची थी थोड़ी, अब बोल देती है। हाँ वैसे भी बोल देती है जो कुछ भी हो उसकी जिंदगी में। अब क्योंकि हम अब वो मेन चीज पता है कैसे हो पाया, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है ना, जैसे तूने हो गया, पापा ने हो गया, अम्मा ने हो गया ना।
अब तुमने हमें ये चीज़ सिखा रही है और वैसा माहौल, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर रखा है। अब तुम ही मेरे लिए स्ट्रिक्ट होते, तो अगर तुम मेरे लिए पहली बात स्ट्रिक्ट होते, आज मैं व्लॉगर नहीं होता, मैं व्लॉग नहीं बना रहा होता, है ना, क्योंकि तुमको लेकर तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतना हंसी मजाक हम कर रहे हैं, इतना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्यों कर पा रहा हूँ? अगर तुम स्ट्रिक्ट होते, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें रहती, छी को नाचूं हैं, मैच के कॉल, छी को गा मैच के कॉल, जो अचानक हैं ये नाच रही या बाब उतर रहा ये जो नाचने हैं, लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते रहेंगे कुछ भी, वही चीजें हैं। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हम्म। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कर लो तुम, अच्छा हो या कितना बुरा हो, उन्होंने तो कमियां निकालनी है। क्योंकि वो भी उनकी एक नौकरी है, मतलब जो लोग कमियां निकालते हैं ना, वो उनकी जॉब है। वो तो कमियां निकालेंगे ही। अब देख, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे के न कने, के न कने हैं, ये के काम का नहाती न, और क्या करो जब है तो तोसकनी, तो तोसकनी अचान को कनो तोस गड़गड़ा भिड़ नाचनी। सभी नहीं कि सभी लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी बोला कि यार दिगो लैल, हम पहाड़ों की ऐसी चीजें देखते हैं, कितना अच्छा लगता है, आप लोग डांस करते हो, आपका गांव, आपका आपके परिवार के लोग कितने अच्छे हैं, ना। मेरा भी परिवार ऐसा ही है, लोग अपने परिवार को लेके भी रिलेट कर रहे थे उन चीज़ों को लेके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे शर्म आनी चाहिए, ऐसे नाच रहे हो, शर्म आनी चाहिए, ऐसे ये चीज़ें कर रहे हो करके ना। अगर तुम ही स्ट्रिक्ट होते, अगर सोच पापा स्ट्रिक्ट होते, पापा क्या कभी तेरे को ऐसी वीडियो में आने देते? पापा कभी तेरे से बोलते तो ऐसे डांस कर करके? बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं ना, अपनी वाइफ को बोलते हैं अगर तो कच्चे नाचले त्या टांगन का काजून टांगन का कोणी ना बहुत बैग उलट असं ओ हवाल खुदला कमीन, लेकिन आपू शायनी का ना नाचण दियो, है ना, वो खुदला कमीन वाल भतेर है, उनला आदत बहुत बेकार है। लेकिन वही होता है ना कि खुद की कमियां नहीं दिखती है आदमियों को, वो अपनी औरतों को जाके थोप देते हैं कि अगर तू कचली नचली जब है कहकर अगर तू बात कर ली जब, ये आदमी 10 शायनी बात रही शराब और आप ही बेचने। लेकिन नहीं करनी चाहिए यार, पहले अपने आप को भी तो देखो। अभी दोस्तों दिन के 1:30 बज गए हैं, खाना वाना खा लेते हैं, और खाने में आज स्पेशल सी वैशाली के हाथों की मग्गी, और अम्मा के लिए भी छत में खाना आ गया है, रोटी और मैगी। ये बताए माँ का सर है। हाँ, गोबर खाने वाले इंसान से कुछ और एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि गोबर खाने वाले इंसान को जब कुछ अच्छा मिल जाता तो ऐसी रिएक्शन देता है। मजा आ गया।